और जगह बनाते। जहां बाबरी के लिए अयोध्या में जगह है उसका शिलान्यास करके बनाते पूरी। और हुमायूं कबीर एक मोहरा बन गया, बना वही रहे, अब विरोध भी वही करा रहे हैं कि नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद। या ये जो हुमायूं कबीर की बात आज जो है उछल रही है, ये बाबरी मस्जिद की बुनियाद जो 6 दिसंबर को यानी 1992 में जो कहानी शुरू हुई थी उसका पुनरावृत्ति कहें। उस पे सियासत, एक सरकार आई, दूसरी सरकार गई, दूसरी सरकार आई, एक लंबा लड़ाई इस पे चला जहां हिंदू लोग सनातन युग की मांग की, बाबरी को नहीं रहने देंगे। ठीक है, मस्जिद होनी चाहिए, इबादत का घर, जितना हक सेकुलर देश में हिंदुओं को है मुसलमानों को भी, सिखों को भी है, जैनियों को भी है और क्रिश्चियन को भी है। लेकिन इसको सियासत में ले जाना, धर्म के नाम पर समाज को बांटना और सत्ता और कुर्सी पाने का खेल खेलना, यह ठीक नहीं है। मैं हुमायूं कबीर साहब से कहना चाहूंगा कि आप अगर मुसलमानों के लिए कुछ करना था तो आप मदरसा बनाते, स्कूल बनाते, चलिए मस्जिद ही बनाना था। तो जिस तरह से हमने एसआईआर का विरोध किया कि इलेक्शन के वक्त में ही एसआईआर क्यों, तो इलेक्शन के वक्त में ही मस्जिद क्यों, और मस्जिद मुर्शिदाबाद में ही क्यों, दिल्ली में बनाते। हॉस्पिटल वगैरह भी बनवा रहे हैं वो, अब बनवाएंगे ना, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट रखे हैं, 3 साल का वक्त रखे हैं। वो 3 साल में खुद रहेंगे या नहीं? अगर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, बरेली में और जगह में मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिद के अंदर से मंदिर निकाला गया, तो वो मस्जिदों को बनाते, और जगह बनाते। जहां बाबरी के लिए अयोध्या में जगह है उसका शिलान्यास करके बनाते। पूरी भारत क्या, पूरा दुनिया के लोग साथ देते। पहले तो मैंने सुना तो मैंने कहा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं गहराई से सोचा और जब देखा कि सियासत की बू है, इसको खरीदा गया है, बेचा गया है, और हुमायूं कबीर एक मोहरा बन गया। मुसलमानों की ध्रुवीकरण, बंगाल की चुनाव में मुसलमानों को बांटने का जो सियासत चला, इसका मोहरा, यह मोहरा है बीजेपी का। कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन दुआ पहले से बोला है और खुल के बोला है कि जिस तरह से बिहार के विधानसभा में 18% मुसलमानों का ध्रुवीकरण किया गया, उसको पूछा नहीं गया, झंडा और जो है उसको बिना पेंदी का लोटा बना करके दर दर की ठोकर खिला दिया, बांट दिया। यादव तो यादव के तरफ थे, 14%, 18% मुसलमान को बांट दिया, दलितों को लेकर करके, घटक में लेके, चिराग पासवान वगैरह को लेके बनाए। और जीतने के बाद याद होगा जर्नलिस्ट महोदय, अब की बार बंगाल, उन्होंने कहा कि व्यवस्था वहां कर दी गई है, ये व्यवस्था का, ये शतरंज का पहला मोहरा, मुसलमानों को बांट दो। वहां बंगाल में मुसलमान बहुत ज्यादा, बहुत सारे विधायक मुसलमानों की वजह से बनते हैं। उनको बांटना, उनको तोड़ना और ममता को हराना, वहां पे भी घटक बनेगा, वहां भी कई दलित का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बंगालियों का घटक। अकेला नहीं खेल हो रहा, यह पूरा एक साजिश बनाया जा रहा है और मुसलमानों को मोहरा बना करके, मुसलमानों को मुर्गा बना करके काटा जा रहा है।
मुसलमान नहीं समझ, खुश है, मस्जिद बनेगा, 100 दो, 200 दो, 500 दो, खूब चंदा भी शुरू हो गया, खूब हंगामा भी हो गया। और मजे की बात है, जो ये शतरंज की खेल खेल रहे, दूसरी कम्युनिटी को कह रहे हैं तो विरोध करो, नहीं बनने देंगे, बना वही रहे, अब विरोध भी वही करा रहे हैं कि नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद। यानी हिंदू मुस्लिम में नफरत और कलह और लड़ाई करा के डिवाइन करना, तोड़ना, अंग्रेज का डिवाइन एंड रूल का सिस्टम बनाना, इसमें मुसलमानों को थोड़ा सतर्क होना होगा। सिर्फ 2 महीने की बात है, चुनाव 5 मार्च को 2026 में होता है, बाद में मस्जिद बनाओ ना, पूरा भारत है, कहीं भी बनाओ ना, वक्फ बोर्ड की बहुत दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, कहीं भी बनाओ ना। लेकिन चुनाव के वक्त में जो वो खेल खेल रहा है और उसमें जो फंस रहे हैं मुसलमान, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आता है। और इसीलिए मुसलमानों की कोई औकात नहीं रह गई, मुसलमान बट गए हैं। जब मदनी साहब ने आवाज उठाई, मोहम्मद मदनी साहब बहुत अच्छी आवाज उठाई, जिहाद की बात उठाई, सुप्रीम कोर्ट में उंगली उठाई, सही कहा था, लेकिन कितने लोगों ने खामोश हो गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे आवाज नहीं उठाना, जिसी का नहीं थे जब बाबरी मस्जिद 1992 में का खेल सुप्रीम कोर्ट ने ही तो खराब किया, उसे माना कि ये बाबरी मस्जिद था, लेकिन आस्था के नाम पे दिया गया, मंदिर बना, मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, ठीक है साहब, जहां हजारों करोड़ हजारों मंदिर मस्जिद होता है, एक बना ले तो क्या फर्क है। लेकिन ये सियासत, ये जो कानून सारे साथ दे रहे, कमाल की बात है। बंगाल को जीतना, बिहार तो जीती, राजनीति का अड्डा, राजनीति का ध्रुवीकरण, राजनीति का केंद्र बिहार आ गया, बंगाल आ जाएगा, आसाम तो है ही है, और इसी बहाने क्या पता व्यवस्था अभी से केरला और तमिलनाडु का भी हो गया। और जब ये सब चला जाएगा तो उत्तर प्रदेश आराम से खा जाएंगे, निगल जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से गिर गए। और जब सब निगल जाएंगे तो जो आज आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके आप वक्फ बोर्ड की जमीन बचाना चाहते हो, आप एनआरसी को बचाना चाहते हो, आप मुसलमान को बचाना चाहते हो, आप जात पात का करना चाहते हो, उस दिन घोषणा हो जाएगी हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र बहाना है, सनातन युग, सनातन वर्ण, ये जो है हम लागू कर देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देंगे, और जो एसआईआर से हो या एनआरसी में हो या जो भी हो, मुसलमान जो अभी 17-18 करोड़ हैं, अगर इसका आज जनगणना हो जाए तो 30 करोड़ से ज्यादा निकलेगा, क्योंकि 2011 के बाद आज 2025 तक बीच में कोई जनगणना नहीं हुआ तो संख्या बढ़ेगी। 2009 में 14 करोड़ थे, 11 में 14 थी तो आज 28 हो जाएगी, डबल नहीं। ये आपका नॉलेज का होगा कि 2023 का जो एक नॉर्मल होता है उसमें भी इतना नहीं दिखा रहा, जो गूगल में सर्च करेंगे तो भैया जहां पे 4 शादियां, बहुत बच्चे, जिसपे बीजेपी ने कहा कि 15 बच्चा पैदा करो, ये तो 40 करोड़ हो जाएंगे, ये शासन कर लेंगे। फेक है, वो फेक नैरेटिव। अभी वो अखंड भारत की बात, तो मैंने कहा अखंड भारत बनाओ, वो एक फेक नैरेटिव है कि 40 करोड़ हो जाएंगे। फेक नैरेटिव है कुछ हो, लेकिन आज 150 करोड़ से ऊपर आबादी भारत की हो चुकी है। कई तो आप काट रहे हो, छाट रहे हो, बांट रहे हो, एसआईआर कर रहे हो, सब कर रहे हो, चलो ठीक है, जो भी करना है, मैं ही नहीं कहता चाहे मुसलमान 5 करोड़ हो जाए, लेकिन क्या 5 करोड़ का हक अधिकार नहीं है? क्या सिखों का हक अधिकार नहीं है? आप दूसरे दर्जे का बना दोगे और कहोगे कि ये तो मेरा हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन राष्ट्र है, सब बाहर जाओ, तो फिर क्या होगा? फिर किस तरह की पोजीशन होगी? तो इस तरह से आज हम सब बट रहे हैं, आज बांटा जा रहा है, यह सब सियासत का खेल हो रहा है धर्म के नाम पर। यह नशा जो धर्म की नशा है, यह सियासत की नशा बन गया है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहने के हिंदू राष्ट्र बनेगा और सबको निकाला जाएगा, तो हिंदुओं को भी तोड़ रहे,
ये हिंदुओं को भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि 90%, 85% जो कहते हैं बाबा अंबेडकर हम जो है गौतम बुद्ध के हैं बशिंदा हैं, हम दलित हैं, हम नाई हैं, हम चमार हैं। भाई खत्म करो ना। कहो कि ये ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा, कहो कि सनातन राष्ट्र बनेगा, और इसमें जो है दलित धर्म को हटा दो, जात को हटा दो, और कहो कि सब एक हो गया, भारतवासी है, बना लो ना। दलित को अब हिंदू नहीं मानते, दलित तो अपने आप को हिंदू मानते हैं। यही तो कमजोरी है। इसी कमजोरी, इसी नस को ये जो डिवाइन एंड रूल, जो अंग्रेजों का जो रूल है, उस आधार पर ये जो कैच करना चाह रहे कि इनको तो धर्म ही एक ऐसा कड़ी है जहां पे अंधभक्ति में, विश्वास में चूर हैं लोग, मरने मारने के लिए चूर हैं लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। ये बहुत ही नाजुक कड़ी है, और इस पे जो है सियासत हो रहा। डॉक्टर दुआ का कहना है कि राजनीतिक और धर्म दोनों अलग होनी चाहिए। धर्म मंदिर मस्जिद में मनाओ, घर में मनाओ, लेकिन जब पार्लियामेंट की बात है, जहां से व्यवस्था चलती है, धर्म आस्था की चीज है, आस्था बनाइए। आपके एक सोच है, इबादत है, कीजिए, अच्छा आचरण बनाइए, लेकिन सियासत में लाना और संविधान पे धाक पहुंचाना, लोकतंत्र जमहूरियत को खत्म करना, मनमर्जी करना, मेरी मर्जी, इस तरह से तो लोकतंत्र हो ही खत्म। तो फिर लोकतंत्र की ढोलक पीटने की क्या जरूरत है? लोकतंत्र फिर सभी राज्यों का अलग अलग चुनाव की क्या जरूरत? लोकतंत्र खत्म होने के बाद किसको मानते हैं? बाबाओं भी आप आगे आ रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। उन तमाम लोग हैं, वो तमाम लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो तमाम लोग हैं जो बाबा हैं, आका हैं, मौलवी हैं, मुल्ला हैं। आप हुमायूं की बात कर रहे हैं ना अभी, कभी बीजेपी का था, फिर तृणमूल में था, फिर कांग्रेस में था, फिर बदला। तो ये जो पलटू राम टाइप के लोग हैं, ये जो दल बदल करने का सिस्टम है, ये गलत है। जैसे 18 साल से जो अभ्यस्त नहीं है और वो मर्डर करता है, आज लक्ष्मी नगर के अंदर 15 साल का बच्चा 3 मर्डर कर दिया चाकू मार करके। 3 महीना पहले 1 मर्डर, 4 मर्डर किया, उसका 3 महीने पे जमानत हो गया। आगे एक अपने से बम, मान लीजिए बस में बम उड़ गया तो पूरा भारत हिल गया, आतंकवादी ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर के हंगामा हो। अगर हिंदू मुस्लिम करना हो तो दुनिया भर के हंगामा करते। तो कानून, इसलिए मैं योगी को, जब एक बार उन्होंने कहा कि अगर कोई खून करता है, मर्डर करता है, शेर है, वो पंजा मारता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो 10 साल का हो या 15 साल का हो या 50 साल का हो। सही कहा था, मैं उस बात का समर्थन करता। लेकिन आज कानून अलग है। धर्म के नाम पे लड़ा दो, वोट की समीकरण, वोट को लूटना, कोई भी इशू, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे खेती का हो, चाहे आर्थिक आजादी का हो, सामाजिक, कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं। करोड़ों रुपए हमारे शीतकालीन का जो अधिवेशन चल रहा है उसमें रोज खर्च हो रहा है, लेकिन खाली बकवास। उससे क्या मिल रहा है जनता को? क्या स्कूल मिल गया? क्या कॉलेज मिल गया? क्या रोजगार मिल गया? क्या महंगाई पे रोक लग गई? डॉलर 100 से ऊपर जा रहा है और बुरी हालत है। तो इस तरह से देश बिक रहा है, इस तरह से देश खोखला हो रहा है। बंगाल एक बड़ा राज्य है, वहां कम्युनिस्ट को बर्बाद हुआ, चलिए साहब उन्होंने जो भी किया आया। अब ममता को पटकने का यह पूरी साजिश रची गई। मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, हिंदू मुसलमान से लड़ा दो, वहां बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। एक तरफ कह रहे कि यहां सनातन वाले जो साधु सन्यासी इकट्ठा होकर नहीं बनने देंगे, जो ईंट लगाया उखाड़ के फेंक देंगे। वो कह रहा है कि पैसा दो, 300 करोड़ दो, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 2 महीने में चुनाव होगा, कहानी खत्म। वहां पे जो है वो जगह बंद, खेल खत्म। उसमें कुछ मुसलमान के बच्चे मरेंगे, कुछ हिंदू के बच्चे मरेंगे, कुछ बंगाली मरेंगे। तो इस तरह का
हमें सोचना होगा कि सियासत के नाम पर हमारा मजहब नहीं चलेगा। हमारा सियासत में खून खराबा जो मजहब है वो शांति का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, प्यार का है। नमाज भी साफ सुथरी जगह पे होती है। वहां जहां खून खराबा, जहां बदनाम हो, जहां पे खून बहता हो, जहां पे नफरत हो, वहां मस्जिद नहीं बनना चाहिए। वहां मंदिर बनना चाहिए। मेरे भाई, जैसे अभी मुसलमानों को चीखने की क्या जरूरत? मंदिर बना रहे, हम तो देख रहे हैं। वो बनारस बनाना चाहते हैं, मथुरा बनाना चाहते हैं, अयोध्या और बना लो भैया, खूब मंदिर बनाओ, खूब मस्जिद बनाओ। लेकिन सियासत के नाम पे चुनाव के वक्त में, चुनाव के राज्यों में चाहे मंदिर या मस्जिद हो, नहीं होनी चाहिए। जहां बनाना बनाओ ना, खूब अंधभक्ति करो, देश को बेघर कर दो, बर्बाद कर दो। दुनिया देख रही है, मरने दो साले को, इन लोगों को गोबर खाने दो, मूत्र पीने दो। यही तो चल रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का और अन्य मुख्यमंत्री कह रहे, अब बाबा बागेश्वर कह रहे कि जो 2 किलो मूत्र पिएगा हम उसको अवार्ड देंगे, सम्मानित करेंगे। लगे हुए होड़ में लगे हुए, 2 किलो मूत्र पी करके हम बाबा बागेश्वर जी के नाम हाथ से ऑनर अवार्ड लेंगे। लीजिए, किसने रोका? अंधभक्ति में चूर, अविश्वास में चूर, और ये सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अंधभक्त बन रहे, अनपढ़ बन रहे। तो आज अनपढ़ न समझ लो, गेम खेल करके सत्ता को हासिल कर रखा है, और पढ़े लिखे लोग वो जो है अनभक्ति और गुलामी में जी रहे, वो पीछे लगे हुए हैं। बंगाल का खेल 2 महीने के अंदर न जाने कितने खून खराबा, न जाने कितनी नफरत, न जाने कितनी तोड़फोड़, क्या कुछ होगा। और उसमें हुमायूं कबीर अपना गोटी तो सेक लिए, खुद विधायक थे, अब फिर बन जाएंगे, क्या परेशानी? दे देंगे अंधभक्त, बहुत सारे मुसलमान में भी अंधभक्त लोग हैं, ये देंगे। लेकिन सोसाइटी को क्या मिला? राष्ट्र को क्या मिलेगा? बंगाल को क्या मिलेगा? हमारे राजनीति का चेहरा क्या होगा? यह सवाल उठता है। और यही वजह है कि आज 2-3 दिन हो गया, भारत के बड़े बड़े सूफी संत मोहल्ले खामोश बैठे। दूसरी तरफ आग लगाया जा रहा है कि ना, हमने नहीं किया। आग लगा के कह रहे हैं नहीं, मस्जिद नहीं बनने दूंगा। ये ड्रामा चल रहा है, ये सब ड्रामा है। एक तरफ बना रहे, दूसरी तरफ के नहीं बनने दूंगा। ये आपस में लड़ाना, 2 महीना निकालना, वोट का ध्रुवीकरण करना और सत्ता हासिल करना, यही मकसद है। और इसमें जनता को समझना होगा, अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम बढ़ाना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश का जो हाल है उससे बदतर हाल होगा। अभी तो 255 लाख करोड़ हमारे पे लोन चढ़ा है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है, डॉलर और रुपया जो आसमान छू रहा है, अभी और भी चीजें होगी। और इसी में हमें बेरोजगारी भी होगा, महंगाई भी बढ़ेगा, और गरीब नहीं बल्कि गरीब खत्म होगा।